जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, काफी दिन बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं। कुछ कारण की वजह से आपको क्लासेस नहीं दे पा रहे थे, तो आज से फिर से क्लास आपका कंटिन्यू हो जाएगा दोस्तों। तो आज का सेशन होगा, हम आपको पढ़ा रहे थे एमएस एक्सेल। क्या पढ़ा रहे थे बच्चों? एमएस एक्सेल की क्लासेस करवा रहे थे। तो आज का जो सेशन होगा, हम आज आपको बताएंगे क्या बच्चों, इंसर्ट मेनू। क्या बताएंगे? इंसर्ट मेनू में हमने आपको बताया था टेबल ग्रुप, और टेबल ग्रुप में आपको समझाया था पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट। क्या बताया था बच्चों? पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट पे हमने चर्चाएं की थी, और उसपे कुछ प्रैक्टिकल्स और कुछ डाटा को टाइप करने आपको बताया हुआ था। तो आज का जो सेशन होगा इलस्ट्रेशंस ग्रुप। कौन सा होगा बच्चों? इलस्ट्रेशंस ग्रुप। आज आपको हम बताएंगे इलस्ट्रेशंस ग्रुप में कितने ऑप्शंस होते हैं, कैसे हमको यूज करना है, और क्या क्या कैसे हमको कौन सा डाटा हमको फीड करना है। उसके बाद उसी में आपको मिलता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का भी यूज आपको बताएंगे। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, बिना देरी किए हुए आपको बताना स्टार्ट करते हैं। क्या बच्चों? इलस्ट्रेशंस ग्रुप। क्या बताएंगे आज आपका जो सेशन होगा इलस्ट्रेशंस ग्रुप एमएस एक्सेल का। इसी तरह आज से आपका क्लास कंटिन्यू होगा, और ही आगे की क्लासेस में आपको बहुत जबरदस्त ट्रिक, जबरदस्त आपको फार्मूला मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, एमएस एक्सेल को ओपन किया। ठीक है, ओपन करने के बाद देखते हैं क्या होता है कि, तो सबसे पहले हम चले जाएंगे किसमें, इंसर्ट मेनू में। किसमें जाएंगे बच्चों? इंसर्ट मेनू में जाते हैं, और इंसर्ट मेनू में जाने के बाद कौन से ग्रुप पे हम क्लिक करते हैं? इलस्ट्रेशंस ग्रुप पे। किस पे हम क्लिक करते हैं बच्चों? इलस्ट्रेशंस ग्रुप में जाएंगे। तो इलस्ट्रेशंस ग्रुप में जाने के बाद देखते हैं कि वहां पे कितने ऑप्शन मिलेंगे आपको? 4 ऑप्शन मिलते हैं। कितने ऑप्शन मिलेंगे आपको? 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो कौन कौन सा आपको ऑप्शन मिलता है, आइए हम आपको बताते हैं कौन कौन सा आपको ऑप्शन मिलता है। तो आपको ऑप्शन मिलता है इसमें कौन कौन सा आपको मिलता है, यहाँ से पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप्स और आपका स्मार्ट आर्ट। क्या मिलता है बच्चों? आपको मिलता है पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप्स और आपको मिलता है स्मार्ट आर्ट, और आपको मिलता है स्मार्ट आर्ट। तो देखेंगे हम लोग क्या है यहाँ से कि इंसर्ट मेनू में कौन सा ग्रुप आपका है? इलस्ट्रेशंस ग्रुप। और इलस्ट्रेशंस ग्रुप में फर्स्ट आपका ऑप्शन है कौन सा? फर्स्ट आपका ऑप्शन है यहाँ से पिक्चर्स का। किसका ऑप्शन है बच्चों? पिक्चर्स का। तो देख लेते हैं यहाँ से पिक्चर्स का। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ से पिक्चर्स का ऑप्शन दिया है, और पिक्चर्स का यूज कैसे करते हैं। तो हमने देखा कि जब भी कोई हम डाटा यहाँ से टाइप करते हैं, डाटा कोई तैयार करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, जब कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम लोग तैयार करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि अगर उसमें हमको किसी पिक्चर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे हमने कोई डाटा टाइप किया, ठीक, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया, और बनाने के बाद अगर उसमें पिक्चर्स लगाने की जरूरत पड़ती है, क्या लगाने की जरूरत पड़ती है बच्चों? पिक्चर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। तो क्या करते हैं, यहाँ से लोग किसमें जाएंगे? इलस्ट्रेशंस ग्रुप में जाएंगे। वहां आपको ऑप्शन मिल जाएगा पिक्चर्स का। किसका मिल जाएगा? पिक्चर्स का। वहां से पिक्चर्स को इंसर्ट करा के अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वहां से पिक्चर्स को हम यहाँ से इंसर्ट करा के और अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको ऐड करके। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अगर अपने पिक्चर्स, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर्स आपको लगाना है, इस पर क्या करेंगे, पिक्चर्स पे डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद तो हमने क्या, यहाँ से डबल क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से इमेज को इंसर्ट करा लेंगे। हमें जिस इमेज की जरूरत पड़ती है उस इमेज को क्या कर लेंगे, यहाँ से इंसर्ट करा लेते हैं। हमने यहाँ से इमेज इंसर्ट कराया। अब देखिए जैसे इमेज की इंसर्ट कराते हैं, ठीक है, तो हमारे पेज पे क्या हो जाता है, हमारे शीट पे एक इमेज इंसर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारे शीट पे एक इमेज इंसर्ट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं क्या कि जैसे ही हम इस इमेज पे क्लिक करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, जैसे ही इस इमेज पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कुछ ऑप्शंस यहाँ पे शो होंगे। कौन से? आपका एक फॉर्मेट का मेनू शो होगा। कौन शो होगा बच्चों? आपको एक फॉर्मेट का मेनू शो होगा। तो फॉर्मेट मेनू आज हम आपको बताएंगे इसमें। तो देखते हैं क्या कि जैसे हमने कोई इमेज इंसर्ट कराया, ठीक है, जैसे हमने क्या किया, इमेज इंसर्ट तो करा लिया। मान लीजिए इस इमेज को किसी शेप्स के अंदर को कन्वर्ट करना है। क्या करना है? हमने एक इमेज इंसर्ट कराया। अब इसके बाद हम देखेंगे किसको किसी शेप्स के अंदर क्या करना, यहाँ से इंसर्ट कराना। क्या करना? इंसर्ट कराना, फिर कन्वर्ट कराना। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा पिक्चर्स स्टाइल। क्या मिल जाएगा? पिक्चर्स स्टाइल मिल जाएगा। और उसके बाद मिलता है पिक्चर शेप्स। क्या मिलता है? पिक्चर शेप्स और पिक्चर स्टाइल। जैसे आपका पिक्चर्स है, हमको क्या करना, पिक्चर्स की स्टाइल को चेंज करना। क्या करना बच्चों? पिक्चर्स ऑलरेडी है बट उसका लेआउट, उसका स्टाइल हमको क्या करना है? चेंज करना। क्या करना? हमको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं, पिक्चर्स हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके चले आएंगे यहाँ से पिक्चर्स स्टाइल में।
इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से देखिए पिक्चर्स के स्टाइल जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पिक्चर्स का स्टाइल यहाँ से चेंज होता चला जाएगा। पिक्चर्स का स्टाइल हमारा क्या हो जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। जिस तरीके से जिस हिसाब से आपको पिक्चर्स लगाना हो यहाँ से अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग। तो प्यारे दोस्तों हमने आपको बताया कि किसी भी पिक्चर्स को किसी स्टाइल में क्या कर सकते हैं, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको मिल जाएगा उसी के किस साइड में, लेफ्ट साइड में आपको मिलता है ऐसे ब्राइटनेस वगैरह, इमेज ब्राइटनेस वगैरह कितना कम ज़्यादा करना है, ब्राइटनेस यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं ब्राइटनेस। उसी के नीचे मिलता है कंट्रास्ट का ऑप्शन, कंट्रास्ट यहाँ से सेट कर सकते हैं कितना कंट्रास्ट आपको देना है। और उसके जस्ट नीचे आ जाएंगे आपको यहाँ से रिकलर का ऑप्शन मिल जाएगा। रिकलर पे क्या होता है कि हम अपने पिक्चर्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। रिकलर में ऑप्शन आपको मिलता है कि हमने बताया कि फॉर्मेट मेनू कब आएगा आपका, जब हम किसी इमेज पे क्लिक करते हैं, जब हम इमेज को अपने शीट पे क्या करते हैं, इंसर्ट करा लेते हैं। उसके बाद जब इमेज पे क्लिक करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमको कौन सा मेनू, फॉर्मेट मेनू लाना है तो क्या करते हैं, इमेज हम क्लिक कर लें तो ऑटोमेटिक फॉर्मेट मेनू आपका ओपन हो जाता है। और फॉर्मेट मेनू ओपन करने के बाद पिक्चर स्टाइल आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उसी राइट से आपको एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, रिकलर्स, कौन सा कलर्स वगैरह करना है, यहाँ से कलर्स भी चेंजेस कर सकते हैं, इमेज का कलर भी चेंजेस कर सकते हैं। कंप्रेस पिक्चर पे जाएंगे, यहाँ से पिक्चर्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ से कंप्रेस भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इमेज को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। और चेंज पिक्चर, अगर मान लीजिए हम पिक्चर्स को चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए हमको क्या करना है, जैसे हमने ये पिक्चर तो इंसर्ट करा लिया बट हमको क्या करना है, इसी में इमेज को क्या करना है, चेंज करना है, इमेज को क्या करना है, चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए किस पे जाएंगे, फिर से जाएंगे एडजस्ट वाले ऑप्शंस पे, एडजस्ट जाएंगे यहाँ से तो आपको मिलता है चेंज पिक्चर्स का ऑप्शन। तो हमने क्या किया, यहाँ से चेंज पिक्चर्स पे गए, जैसे हमने इमेज यहाँ से पिक्चर्स को चेंज कर लिया। अब देखिए पिक्चर्स आपका चेंज हो गया, चेंज हुआ। इसके पहले आपका कोई दूसरा पिक्चर्स था बट आपका हमने क्या कर लिया, यहाँ से एडजस्ट ग्रुप में जाके पिक्चर्स को चेंज कर लिया, क्या कर लिया, पिक्चर्स को चेंज कर लिया। अब देखते हैं क्या उसी में हम नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिसेट पिक्चर्स का, किसका मिल जाएगा बच्चों, रिसेट पिक्चर। रिसेट पिक्चर्स पे क्या होता है, जैसे हमने लाइट का इफेक्ट दिया, कंप्रेस का इफेक्ट दिया, ठीक है, ब्राइटनेस का इफेक्ट दिया, जितने भी पिक्चर्स पे इफेक्ट लगाए रहते हैं, हम अपने पिक्चर्स पे जितने भी इफेक्ट लगाए रहते हैं तो रिसेट ऑप्शन पे क्लिक करके उस इफेक्ट को हटा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। जब भी किसी इमेज पे हम कोई इफेक्ट लगाए रहेंगे, ठीक है, इफेक्ट जो लगा रहता है इमेज पे उसे क्या कर सकते हैं हम लोग, रिसेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों, रिसेट कर सकते हैं। वो भी किस में मिलेगा, फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, एडजस्ट ग्रुप में आपको मिल जाएगा रिसेट का ऑप्शन, रिकलर का ऑप्शन, ब्राइटनेस का ऑप्शन, कलर का ऑप्शन, ठीक है, उसके बाद चेंज पिक्चर्स का ऑप्शन। ये सब ऑप्शन किस में मिलेगा बच्चों, आपको फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, ठीक है, वहां पर आपको मिलेगा एडजस्ट ग्रुप, एडजस्ट ग्रुप में सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और आपका ये फॉर्मेट मेनू आपका शो कब होगा, जब हम कोई पिक्चर्स इंसर्ट कराते हैं शीट पे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट मेनू का ऑप्शन शो हो जाएगा। किसके बगल में, व्यू मेनू के बगल में एक फॉर्मेट मेनू का ऑप्शन शो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करते हैं, यहां से आ जाएंगे, जैसे हमारा इमेज है इसको किसी पिक्चर शेप्स में कन्वर्ट करना, किसी पिक्चर्स में शेप्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ शेप्स हमने स्टार ले लिया तो हमारा इमेज क्या हो जाएगा, स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारा इमेज था किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, स्टार में कन्वर्ट हो गया। किसी शेप्स में हम अपने इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद नीचे देता है पिक्चर बॉर्डर, यहाँ से बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। इमेज का जो हमने इमेज को किसी अन्य शेप्स में कन्वर्ट किया, किसी इमेज को जब किसी अन्य शेप्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उस पर हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, जो भी आपको बॉर्डर लगाना हो यहाँ से हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से बॉर्डर भी लगा सकते हैं। उसके नीचे मिलता है पिक्चर इफेक्ट, पिक्चर इफेक्ट पे जाएंगे, यहाँ से पिक्चर्स पे इफेक्ट दे सकते हैं। जो भी आपको इफेक्ट देना है यहाँ से देखिए प्रीसेट पे जाएंगे, इफेक्ट आपको मिल जाएगा, कैसा आपको इफेक्ट देना है। यहाँ से पिक्चर्स में क्या दे सकते हैं, इफेक्ट भी दे सकते हैं। जो भी इफेक्ट लगाना हो यहाँ से रिफ्लेक्शन, शैडो मिल जाएगा, आपको ग्लोइंग इफेक्ट मिल जाएगा, सॉफ्ट ईडीजी मिल जाएगा, बीवेल्स मिल जाएगा। जो भी आपको यहाँ से यूजेस करना हो 3D रोटेशन पे जाएंगे, 3D रोटेशन में मिल जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम अपने इमेज को शेप्स में कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से पिक्चर का इफेक्ट लगा सकते हैं, पिक्चर्स का इफेक्ट लगा सकते हैं। ठीक, तो हमारा क्या था बच्चों, ये हमारा था इमेज, क्या हमने बताया से
इलस्ट्रेशंस में जाएंगे पिक्चर्स, तो पिक्चर्स में क्या हमने देखा कि किसी शीट पे पिक्चर्स को इंसर्ट करा के उस पर इफेक्ट लगा सकते हैं, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, ग्लोइंग इफेक्ट लगा सकते हैं, शैडो लगा सकते हैं और अपने इमेज को शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इमेज का ब्राइटनेस, इमेज का कलर, इमेज को रिकलर्स, ये सारे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखा कि हमने यहाँ से उसी के बगल में एक आपको मिलता है क्लिप आर्ट का ऑप्शन। क्या मिलता है बच्चों? क्लिप आर्ट का ऑप्शन। तो क्लिप आर्ट ऑप्शन में क्या होता है कि जैसे ही क्लिप आर्ट पे हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि जैसे हमने क्या किया, क्लिप आर्ट पे क्लिक किया, जब क्लिप आर्ट पे क्लिक कर लेते हैं तो देखते हैं क्या कि राइट साइड में एक बॉक्स ओपन होता है। क्या ओपन होता है बच्चों? राइट साइड में एक बॉक्स ओपन होता है। ये हमारा क्या हुआ, एक बॉक्स ओपन हुआ। ठीक है, तो बॉक्स में देखा कि हाँ बॉक्स में लिखा है ऊपर का सर्च फॉर। ठीक है, जो सर्च फॉर का बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, कभी कभी होता है कि कुछ इमेज हमको चाहिए जो हमको क्या होता है कि सिस्टम में ना रहो। ठीक है, जो हमें चाहिए सिस्टम में ना हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इस सर्च बॉक्स में जाएंगे, जो भी आपको इमेज चाहिए वहां पे उसका फोटो, वहां पे उसका नाम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद जैसे गो पे क्लिक करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका यहाँ से इमेज शो हो जाएगा। और जब शो इमेज आपका हो जाता है तो इमेज पे डबल क्लिक करके हम अपने किस पे, सीट पे इंसर्ट करा सकते हैं। किस पे इंसर्ट करा सकते हैं बच्चों? सीट पे इंसर्ट करा सकते हैं। तो हमने क्या होता है कि जैसे क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि राइट साइड में एक बॉक्स ओपन होगा। उस बॉक्स में देखेंगे वहां लिखा होगा सर्च फॉर, और सर्च बॉक्स से जाते हैं, वहां से जो भी हमको इमेज चाहिए उस पर हम टाइप करते हैं और उसके बाद गो का ऑप्शन दिया रहेगा। और गो पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा इमेज क्या होता है, शो हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? इमेज हमारा शो हो जाता है। और जो भी हमको इमेज चाहिए उस पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे सीट पे इमेज क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? इंसर्ट हो जाता है। इसमें एक आपका एक कंडीशन और मिलता है कि जब क्लिप आर्ट पे हम क्लिक करते हैं तो जो बॉक्स आपका ओपन होता है उस पे देखते हैं जो भी पिक्चर्स का नाम यहाँ टाइप करते हैं, जिस भी डिवाइस का हमको पिक्चर्स चाहिए, तो जो भी यहाँ टेक्स्ट हम टाइप करते हैं तो कंपनी बाय डिफॉल्ट देती है उस इमेजेस को। कंपनी बाय डिफॉल्ट डाउनलोडेड आपको उसमें सेव रहता है। हम पिक्चर्स का नाम टाइप करते हैं, पिक्चर्स हमारा शो हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए जो बाय डिफॉल्ट के अलावा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट के अलावा और आपको कोई इमेज मिल जाए तो उसके लिए क्या करते हैं, जब आपका पीसी नेट से कनेक्ट रहेगा, जब आपका पीसी नेट से कनेक्ट रहेगा उस कंडीशन में जो भी पिक्चर्स आपको चाहिए इस पे हम टाइप करेंगे, टेक्स्ट टाइप करेंगे और वो पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा पिक्चर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे शो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारे पिक्चर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? शो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से शो हो जाएगा। और हमें जिस पिक्चर्स की जरूरत पड़ेगी उस पर हम जैसे डबल टाइप करेंगे तो पिक्चर्स क्या हो जाएगा, आपके सीट पे इंसर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आपके सीट पे पिक्चर्स क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंसर्ट हो जाता है। तो हमने आपको बताया पिक्चर्स ऑप्शन और आपको बताया क्लिप बोर्ड। क्या होता है बच्चों? क्लिप आर्ट बताया और आपको बताया पिक्चर्स बताया हमने। ठीक, तो आगे चलते हैं, वो देखते हैं इसी प्रकार। तो अगला आपको मिल जाता है कि आपको यहाँ से शेप्स, क्या मिल जाता है बच्चों? शेप्स। तो शेप्स में देखेंगे बहुत ही आपका यूजफुल ऑप्शंस होता है आपका शेप्स। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग शेप्स पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि जो आपका शेप्स ऑप्शन होता है बहुत ही यूजफुल होता है। तो वो क्या होता है, जब कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, अगर हमें किसी शेप्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, चले जाते हैं इलस्ट्रेशंस ग्रुप में, तो आपको वहाँ पे शेप्स का ऑप्शन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? शेप्स का ऑप्शन मिलता है। और उसके बाद वहां से क्या कर देखते हैं कि जो भी हमें शेप्स की जरूरत पड़ती है, जो भी हमें शेप्स की जरूरत पड़ती है उस शेप से क्लिक करके अपने सीट पे इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक, तो जैसे हम शेप से क्लिक करते हैं यहाँ से एक बॉक्स ओपन होगा। क्या ओपन होगा बच्चों? एक बॉक्स। जैसे शेप हमने क्लिक किया तो एक बॉक्स ओपन हुआ। जो बॉक्स ओपन होता है उसमें देखेंगे हम देखेंगे कि अनेक प्रकार की शेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं बच्चों? आपको अनेक प्रकार के शेप्स दिखाई दे रहे हैं। और आपको जिस शेप्स की जरूरत पड़ती है, हमें क्या होता है कि हमने क्या बताया, जैसे शेप पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि एक बॉक्स ओपन होता है और उस बॉक्स में अनेक प्रकार के शेप्स दिखाई देते हैं। और हमें जिस शेप्स की जरूरत पड़ती है उस पे क्लिक करते हैं तो शेप्स हमारा क्या होता है, किस पे इंसर्ट हो जाएगा, आपके सीट पे। किस पे इंसर्ट होगा बच्चों? आपके सीट पे इंसर्ट होगा। जो भी आपको शेप चाहिए है इस पे क्लिक, जैसे हमको चाहिए इमोजी तो हमने इमोजी पे क्लिक किया और ड्रैग कर लेंगे, इमोजी आपका बन के तैयार हो गया। इमोजी बन के तैयार हुआ और जैसे इमोजी जब बन के तैयार होता है तो यहाँ से फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाता है, कलर्स वगैरह चेंजेस करना, टेक्स्ट वगैरह टाइप करने के लिए। ठीक, तो यहाँ से अगर आप कलर्स वगैरह चेंजेस करना चाहेंगे, शेप्स का स्टाइल यहाँ से चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ये देखो चेंजेस हुआ। तो क्या करते हैं, हमने क्या बताया,
जैसे चले जाते हैं किस पे, इंसर्ट मेनू जाएंगे, इलस्ट्रेशंस ग्रुप, तो शेप्स ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि हमें एक बॉक्स ओपन होता है, उस बॉक्स में अनेक प्रकार के शेप्स दिखाई देंगे और हमें जिस शेप्स की जरूरत पड़ती है उस शेप्स को क्या करते हैं, इंसर्ट करा लेते हैं किस पे, अपने सीट पे। किस पे इंसर्ट कराते हैं बच्चों, अपने सीट पे इंसर्ट करा लेते हैं। ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं, जब भी कोई हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और हमें किसी शेप्स की जरूरत पड़ती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, शेप से क्लिक करके हम शेप्स को इंसर्ट करा लेते हैं। ठीक, तो अगला आपको ऑप्शंस मिल जाएगा यहाँ से स्मार्ट आर्ट, क्या मिल जाएगा बच्चों, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में जैसे क्लिक करते हैं तो देखेंगे यहाँ से क्या होता है कि आपको छोटे छोटे बॉक्स, छोटे छोटे सर्कल्स, ट्रायंगल, सिलेंडर, इस प्रकार से क्या देखो यहाँ से आपको ऑप्शंस शो होंगे। ठीक है, हमने क्या, जैसे स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं वहाँ पे अनेक प्रकार के बॉक्स, ठीक है, ट्रायंगल, उसके बाद आपको यहाँ से इलिप्स आपको वहाँ से शो होंगे। तो हमें जिस ट्रायंगल, जिस स्मार्ट आर्ट की जरूरत पड़ती है, जिस बॉक्स की जरूरत पड़ती है, हम अपने सीट पे इंसर्ट करा लेते हैं। इसमें देखिए कंडीशन क्या होता है आपका कि इसमें आपका कंडीशन होगा, इसमें क्या होता है कि काम करने का तरीका आपका एक रहेगा। क्या बोला है कि आपका स्मार्ट आर्ट में क्या होता है कि काम करने का तरीका आपका एक रहेगा, उसे प्रस्तुत करने का तरीका आपका अलग अलग रहेगा। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है कि काम करने का तरीका आपका एक ही रहेगा, बट उसे क्या आएगा, प्रस्तुत करने का तरीका आपका अलग रहता है उसमें। अब देखिए इसमें क्या दिया आपको, ऑल लिस्ट में करना चाहते हैं, कन्वर्ट प्रोसेस में करना चाहते हैं, स्ट्राइकल में करना चाहते हैं, हेरिटेज करना चाहते हैं, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स। ठीक है, इस प्रकार क्या कर सकते हैं, काम करने का तरीका एक ही रहेगा, उसे प्रस्तुत करने का तरीका अलग अलग रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, उसे प्रस्तुत करने का तरीका आपका अलग अलग रहेगा। तो आइए दिखाते हैं आपको क्या, यहां से जैसे हमने एक छोटा सा डाटा तैयार किया, जैसे हमने क्या किया, से एक छोटा सा डाटा तैयार करते हैं। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा डाटा तैयार किया। जैसे हमने लिखा है ऐसे क्या, एम्प्लॉई यहाँ हमने क्या लिखा है से एम्प्लॉई आईडी। ठीक है, एक तरफ हमने लिखा है से नेम, और यहाँ सेलेक्ट करके हम लिख लेते हैं यहाँ से कलर्स स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट एम्प्लॉई आईडी हमने क्या किया, यहाँ से कोई भी यहाँ से कोड टाइप कर लेते हैं एम्प्लॉई आईडी में ये, और इसके बाद यहाँ से नेम टाइप कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, नेम भी टाइप कर लिया, लिखा हमने यहाँ से दिनेश, सुनील, पंकज, नितिन, राहुल, शिवम, राजेश। हमने क्या किया, यहाँ से ये टेक्स्ट कुछ टाइप किया, कुछ यहाँ से ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक छोटा सा डाटा तैयार किया। क्या किया बच्चों, यहाँ से एक छोटा सा डाटा तैयार किया। अब इसी डाटा को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना, किसमें कन्वर्ट करना, हमको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, तब चले जाए यहाँ से नेम पे, यहाँ से नेम को हम सेलेक्ट करते हैं। तो नेम को हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और चले गए किस पे, यहाँ से इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट। अब जो भी आपको स्मार्ट आर्ट चाहिए उसमें हम क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इंसर्ट पे गए, स्मार्ट आर्ट पे जाएंगे,
उसके बाद जो भी आपको चाहिए यहाँ से स्मार्ट आर्ट उससे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ से पेस्ट, क्या कर लेंगे पेस्ट। और जैसे पेस्ट करते हैं देखते हैं क्या होता है कि यहाँ से जितने भी डाटा थे आपके बॉक्स में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। क्या हो गया बच्चों, यहाँ से बॉक्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, कोई डाटा बनाने के बाद क्या कर सकते हैं, बॉक्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बॉक्स में स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करा सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ से, जैसे में एम्प्लॉय कोड है, यहाँ से एम्प्लॉय कोड भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी हमने किया, उसके बाद आ जाते हैं इस पर हम पेस्ट कर लेंगे। तो एम्प्लॉय कोड भी आ गया आपको यहाँ से। और अगर बड़ा करना चाहें यहाँ से एम्प्लॉय कोड देखिए आपका एक ही में है, यहाँ से बड़ा कर सकते हैं एम्प्लॉय कोड। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे ये टेक्स्ट हमारा, और उसके बाद देखेंगे जो आपका यहाँ से स्मार्ट आर्ट है, कि आपका यहाँ से स्मार्ट आर्ट है। इस स्मार्ट आर्ट का अगर कलर्स वगैरह आपको चेंजेस करना, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से स्मार्ट आर्ट का कलर्स वगैरह चेंजेस कर सकते हैं, या फिर स्मार्ट आर्ट में ही जाके यहाँ से कर सकते हैं। तो आपका स्मार्ट आर्ट यहाँ से ओपन करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से साइकिल इस पर क्लिक किया, ये ओके हमने किया। अगर इसमें भी आप इंसर्ट कराना चाहते हैं, जिसमें हमने क्लिक किया यहाँ से कंट्रोल वी कर लिया। ठीक है, जब वी किया तो यहाँ से एम्प्लॉय का कोड आपका इसमें इंसर्ट हुआ आपका इसमें। उसके बाद देखते हैं इस पर हम क्लिक करने के बाद यहाँ से फॉन्ट्स वगैरह, कलर्स वगैरह चेंजेस कर सकते हैं। ये जो भी कलर्स वगैरह चाहिए आपको यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ये तो हमने क्या बताया आपको बच्चों, यहाँ से किसी भी डाटा को क्या करते हैं, यहाँ से कोई एक छोटा सा डाटा बनाते हैं, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से कॉपी। उसके बाद स्मार्ट आर्ट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने स्मार्ट आर्ट लिया, ये ओके किया, यहाँ से पेस्ट कर लिया। ये इस प्रकार क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं यहाँ से क्या, जैसे इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं यहाँ से, तो एक आपको यहाँ से मिलता है पॉइंट, ये इस पर हम करते हैं यहाँ से पेस्ट। जैसे पेस्ट किए देखिए सारे यहाँ से नाम्स आ जाएंगे, आए यहाँ से सारे शेप्स के अंदर आ जाएंगे सारे नाम, सारे नाम किसके अंदर आ जाएंगे, शेप्स के अंदर। किसी भी डाटा को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कराना, कोई छोटा सा डाटा बनाएंगे और बनाने के बाद स्मार्ट आर्ट में क्या कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट बॉक्स में हम कन्वर्ट करा के देख सकते हैं। कलर्स वगैरह आप चेंजेस करना हो, यहाँ से कलर्स वगैरह चेंजेस कर सकते हैं। ये जो भी आपको कलर्स रखना है, ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। देखो कलर्स वगैरह चेंजेस हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद अगर 3D में रखना चाहिए, 3D वगैरह बन जाएगा आपका, देखिए 3D बन जाएगा। किस तरीके से आप रखना चाहते हैं यहाँ से रख सकते हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से डाटा को बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम कोई भी डाटा स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त होता है बच्चों। तो आज हमने आपको बताया क्या यहाँ से, तो हमने आपको बताया कि इंसर्ट मेनू में इलस्ट्रेशंस ग्रुप, क्या बताया बच्चों, इंसर्ट मेनू में इलस्ट्रेशंस ग्रुप बताया। और इलस्ट्रेशंस ग्रुप ने आपको 4 ऑप्शन बताए। कितने ऑप्शन बताए बच्चों, आपको 4 ऑप्शन बताया। क्या बताया, पिक्चर्स, उसके बाद आपका क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, और आपका यहाँ से क्या मिलता है, एक आपका शेप्स। क्या मिलता है बच्चों, आपका एक शेप्स। हमने क्या बताया आपको यहाँ से, आपके इलस्ट्रेशंस ग्रुप में कितने ऑप्शन मिले आपको, 4 ऑप्शन मिला आपका। कौन कौन, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप्स, और आपका मिलता है स्मार्ट आर्ट, और आपका मिलता है स्मार्ट आर्ट। तो जो बच्चों कल का जो सेशन होगा, कल हम चर्चा करेंगे कल के सेशन पे चार्ट ऑप्शन आपको बताएं, सॉरी चार्ट ग्रुप आपको बताएंगे, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, बहुत ही यूजफुल आपका ये भी है आपका टॉपिक, कौन सा आपका चार्ट ऑप्शन। तो बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे, कुछ नए तरीके से आपको बताएंगे ताकि आपको भी अच्छा लगे। तो आज का सेशन बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास जो होगा आपका चार्ट ग्रुप पे लेके आएंगे, तो उसमें कुछ चीजें नए ट्रिक, नए तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। थैंक यू मेरे प्यारे साथियों।